हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कर्म के देवता शनि देवता छोड़ के जा रहे हैं आपके चौथे घर को। और चौथा घर जब भी शनिदेव एक्वायर करते हैं किसी राशि के लिए, जैसे कि स्कॉर्पियंस के लिए किया हुआ था, तो उनकी ढैया लगाई हुई थी। और अब आपकी ढैया जो है 29 मार्च से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे, कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में चले जाएंगे, यानी कि चौथे घर की को छोड़ के आपके पांचवें घर में चले जाएंगे यहाँ पे। और स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि वालों, इसी के रिगार्डिंग रहने वाला है आज का वीडियो, और बहुत अच्छे से मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो दो पार्ट में होगा। एक पहले पार्ट में रेगुलर टैरो की वीडियो बनेगी जैसे बनती है। अगर आपको सिर्फ टैरो देखना है तो आप वहां तक देखिएगा, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से अपार्ट फ्रॉम द टैरो की चीज़ें हो कैसे रही हैं, चीज़ों की अनफोल्डिंग कैसे हो रही है। और देखो, भाग्य जो है ना, भाग्य से हम लड़ नहीं सकते। भाग्य से या तो भाग्य को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या हम उसको बदल सकते हैं। जी हाँ, हम भाग्य को बदल भी सकते हैं। मोस्टली लोग तो यही बोलते हैं कि जो भाग्य है बस उसको झेलो, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यकीन दिलाना चाहती हूँ, और आपके सामने बैठी हूँ जिसने खुद भी अपने भाग्य को काफ़ी हद तक बदला है। और जो पार्ट हम बदल नहीं सकते उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होता है, और वो मैंने भी एक्सेप्ट किया है, वो आपको भी एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो यही तमाम चीज़ें, इस तरह की ही तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से क्या चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने सारी चीज़ें भाग्य पे छोड़ के आपको नहीं दी है। ढेर सारा फ्री विल आपको लाइफ में दिया हुआ होता है। और टैरो की वीडियो का तो मकसद ही होता है कि उस फ्री विल को मैक्सिमाइज हम किस तरह से अपनी लाइफ में कर सकते हैं। और वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं पर्टिकुलरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको ट्रांजिट के हिसाब से समझाऊंगी कि चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं, और उसमें कितने पार्ट को आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है, कितने पार्ट को आप लोग बदल सकने की क्षमता रखते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। कुछ रेमेडीज होंगी, अगर मुझे लगेंगे कि रेमेडीज रिक्वायर्ड हैं आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, ठीक है, तो वो भी बताने की कोशिश करूंगी। और जब भी शनिदेव की 7.5 होती है, वो खत्म होती है, या ढैया होती है वो खत्म होती है, उसके बाद शनिदेव ढेर सारे वरदान देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। तो आपकी राशि को छोड़ के जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ढैया समाप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ढेर सारे वरदान भी आप लोगों के लिए यहाँ पे शनि देंगे। और शनि की डोमेन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। सारा का सारा फाइनेंस शनि देखते हैं, सारा पैसा शनि के लिए तो बोलते हैं कि शनि इज़ मनी। देखिए, जितना पैसा है, जितना फाइनेंस है, हैवी मशीनरी है, बड़े बड़े बिजनेस हैं, प्रॉपर्टी है, ठीक है, व्हीकल है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सारा का सारा सैटर्न के अंदर आता है। मतलब बहुत बड़े वाले डोमेन को काबू करके रखते हैं शनि, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं टैरो के थ्रू। वाओ वाओ, आई मीन वाओ, आप लोग तो ना मतलब इसको क्लेम कर लीजिए यहीं से। वाओ, देखो आपको स्ट्रेंथ दे के जा रहा है ये ट्रांजिट। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। गुड, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है मैजिशियन। और ये अकेला कार्ड जो है सारे कार्ड्स पे भारी होता है, इसके बाद कोई कार्ड ना भी निकाले, हर चीज़ को ये पॉजिटिव कर देता है। और यहाँ पे सन का कार्ड भी आया है। और अगर मैं कहूँ कि मैंने 6 कार्ड पुल किए हैं, तो मैं बोलूँगी कि 6 के 6 कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। इट मीन्स वॉट, कि शनिदेव ढैया आपकी समाप्त करके अगर जा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, आप लोगों को दे के जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यही है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था सबसे पहले, या फिर स्ट्रेंथ। और मुझे लग रहा है कौन सा कार्ड पहले पढ़ूँ, मुझे खुद को एक्साइटमेंट हुई हुई है, तो स्ट्रेंथ से पढ़ते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंसान होना लाइफ में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये ट्रांजिट जो है ना, पहले ही ढैया ने आपको बहुत मजबूत बनाया है। ट्रांजिट जो आ रहा है, जो ट्रांजिट का डेट है वो 29 मार्च 2025 से लेके, और ये मीन राशि में ही रहेंगे शनिदेव 2 जून 2027 तक। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए एरीज में जाएंगे, लेकिन रेट्रोग्रेड होके फिर से
मीन राशि में ही वापस आ जाएंगे। तो मीन राशि में वैसे काफ़ी लंबा टाइम रहेंगे, बट एक जो इनका चंक है, टाइम का जो चंक है वो 2 जून तक ही है, 2027 तक। तो काफ़ी लंबा पीरियड है, यानी कि इतने ज़्यादा लंबे पीरियड में कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपके अंदर ना एक एनिग्मा, वैसे ही स्कॉर्पियंस के अंदर बहुत पैशन होता है, काम की आग होती है और बहुत एग्रेशन भी होता है। जो आपकी एनर्जीज है ना, वो बिल्कुल इसके साथ, इस कार्ड के साथ ना यहाँ पे रेजोनेट करती है। आपकी खुद की एनर्जी, इस ट्रांजिट की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी खुद की जो रॉ एनर्जी होती है, एक एटीट्यूड और ड्रिवन, कहीं ना कहीं सोल ट्राइब हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा भरपूर जिसे बोलते हैं, करिश्मा होता है, और एक वर्कोहोलिक टेंडेंसी होती है, गो गेटिंग नेचर होती है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को ही बताता है। इन्फिनिट रिसोर्सेज होंगे आपके आसपास, इन्फिनिट आपके पास ना पावर सप्लाई होगी, हर चीज़ को लेके हर हर जगह आप लोग रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे इस टाइम पे, बिजनेस को आप लोग बढ़ा पाएंगे यहाँ पे, और लोग आपके पीछे लगेंगे। लीडरशिप आप लोगों की बहुत स्ट्रांग होगी इस टाइम पीरियड में। मतलब एक करिश्मा जो है ना, आपका सर चढ़ के बोलेगा कि भाई ये बंदे में कोई बात है, या इस बंदी में कोई बात है, इसकी बात सुननी चाहिए, इससे हमें एडवाइस लेना चाहिए। तो मतलब एक बहुत एक लीडरशिप, नेचुरल लीडरशिप जो आपके अंदर है, स्कॉर्पियंस के अंदर, वो और ज़्यादा निखर के आएगी, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हेल्थ आप लोगों की यहाँ पे अच्छी रहेगी, क्योंकि ये विगर को भी दिखाता है, वाइटैलिटी को भी दिखाता है, और आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन होगा बिल्कुल। अगर मतलब वो है ना कि आपकी रंगत तक निखर जाएगी। और एक जब वाइटैलिटी बहुत अच्छी होती है ना, हेल्थ बहुत अच्छी होती है, तो एक रुबाब आता है चेहरे पे, ठीक है, एक तेज कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं, क्योंकि सन का कार्ड भी आया, एक तेज आएगा, एक गरिमा आएगी, एक आपका ना मतलब लार्जर देन लाइफ वाला एक चीज हो जाएगी यहाँ पे। और मतलब ये जो वर्ड्स है ना, मैं बना नहीं पा रही हूँ इस कार्ड्स के रिगार्डिंग ना, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है आपके केस में। तो मैं इसको फिर से, जब मुझे वर्ड्स इसके अच्छे याद आएंगे वो मैं करूँगी। मतलब कॉम्पिटिटिव विन होगी आपकी, अगर आप किसी के साथ कॉम्पिटिशन में होंगे ना, इवन कि अगर आप जॉब में हैं, ठीक है, और आपके ऊपर बॉस हैं, तो इस टाइम पीरियड में ना, आने वाले 2.5 साल के टाइम पीरियड में, मतलब आपका नेम फेम इस तरह से होगा, आपकी गुडविल इस तरह से बनेगी कि आपके जो बॉस हैं वो आपसे पूछ के काम करेंगे, ठीक है, या वो आपकी सलाह लेंगे, या वो आपको हमेशा मीटिंग में बिठाएंगे कि भाई इसकी सलाह लेनी है। मतलब एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आपके वर्क प्लेस पे भी आपके लिए होगी, आपके घर पे भी होगी, आपकी जितनी विसिनिटी है सब जगह होगी, आपके एनवायरनमेंट में। मतलब जिसको बोलते हैं कि छा गया, बंदा बिल्कुल छा गया है, उस तरह की है। अब देखो सैटर्न के ट्रांजिट को कितना गलत लोग बोलते हैं, कितनी नेगेटिविटी जो है फैलाई हुई है सब जगह, वीडियोस में और सब जगह, और आपके लिए कितना अच्छा आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सैटर्न का ट्रांजिट सभी के लिए खराब है, आपके लिए तो बहुत अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, या हायर एजुकेशन में हैं, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन आप लोगों की कंप्लीट होगी, और उस हायर एजुकेशन के थ्रू जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। यहाँ पे नेम एंड फेम फुल ऑन मिलेगा आपको, रिस्पेक्ट मिलेगा। और इस कार्ड को बोलते हैं कुल दीपक योग, यानी कि आप एक ऐसे इंसान बनेंगे अपने घर में कि आप कोई ऐसा काम करें जो आपके अलावा आपकी 7 पीढ़ियों में पिछली किसी ने किया ही ना हो, ठीक है। तो इस तरह से कुल दीपक योग बनता है कि आपके द्वारा, आपके थ्रू आपकी फैमिली को जाना जाता है, ना कि फैमिली के थ्रू आपको जाना जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ा सिस्टम है और आप एक इंडिविजुअल हैं। लेकिन आप इस 2.5 साल के दौरान ऐसा कुछ करने वाले हैं कि आपके नाम से फैमिली को जाना जाएगा, कुछ बड़ा यहाँ पे आप अचीव करेंगे। अपने परिवार से हट के कोई काम कर सकते हैं, अपने परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हो सकता है आप अपने जो बाकी रिश्तेदार हैं उनसे उसको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएं इस टाइम पे, या एजुकेशन में आप इस तरह की कोई एजुकेशन ले, इस तरह की आप जॉब करें कि हर इंसान आपको ऐसा देखे कि इस बच्चे ने क्या कर दिया है। तो यहाँ पे कुल दीपक योग बनता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये 2.5 साल का पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से तैयारी कीजिए। तो एजुकेशन को सपोर्ट करेगा मोटा मोटा ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा। किसी भी तरह की एजुकेशन को लेके अगर आप हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का कार्ड होता है, ठीक है। तो ये देश की गवर्नमेंट भी है और विदेश की गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा, अथॉरिटी का आपको सपोर्ट रहेगा। अगर फादर के साथ आप लोगों के रिलेशन स्ट्रेंड हैं तो इस टाइम पीरियड में अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। फादर के साथ और अपने जो पोते पोती होते हैं, नाते नातिन, उनके साथ भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और बच्चों के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाना इस कार्ड के थ्रू ये भी पता चलता है। आपकी हेल्थ, जो मैंने इस कार्ड के थ्रू भी बोला था कि एक वाइटलिटी, विगर, चेहरे पे तेज आ जाना, ठीक है, उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे बहुत सारी। और जो लोग
मतलब कंसीविंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैरिड कपल हैं जो चाहते हैं कि एक बच्चा अब उनके घर में आ जाए, तो एक बहुत तेजस्वी बालक यहाँ पे आएगा, बालक या बालिका कोई भी हो सकता है, बहुत तेजस्वी, और बच्चे के अंदर भी ये गुण होंगे कि उसके अंदर कुलदीपक योग होगा कि उसके नाम से आपको और आपकी फैमिली को जाना जाएगा, ठीक है। और कुलदीपक योग क्या होता है, जैसे कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक, जहाँ तक मुझे याद है, 7 पुश्ते क्या 700 पुश्ते भी अगर मैं लेके चलूँ तो किसी ने एस्ट्रोलॉजी नहीं की है, ठीक है, और मैंने एस्ट्रोलॉजी की है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है, ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुनते हो। अगर इस बात पे यकीन ना है तो एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स आप ज्वाइन करके देख लेना। अगर आपकी हॉरोस्कोप में वो योग नहीं होंगे कि आपको जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाती है, तो आप सीख ही नहीं पाओगे, आपका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा, आप बीच में गिव अप कर दोगे। तो मैं एस्ट्रोलॉजर बनी हूँ, यानी कि मैंने कुल परंपरा से तो अपना नहीं सीखा है ये सब कुछ, ठीक है, खुद से सीखा है, खुद इस तरह के योग थे, तो इसको बोलते हैं कुलदीपक योग होना। कुछ ऐसा कर देना जो फैमिली में किसी ने ना सोचा, ना किया, और ना ही कोई हाल फिलहाल मुझे लगता है दूर दूर तक कोई करने वाला है। तो इस तरह की चीज़ कि आपके थ्रू लोग आपके पेरेंट्स को जाने, आपकी फैमिली को जाने। और ये कार्ड तो ना मैं इसको ना नॉन स्टॉप 1 घंटा बोल सकती हूँ, स्ट्रेंथ के कार्ड को, सन के कार्ड को। और यहाँ पे आप नंबर 1 पोजीशंस पे जाएंगे, आपके यहाँ पे सैलरी हाइक होंगे, आपको बोनसेस मिलेंगे, और आपकी हेल्थ में बहुत सुधार होगा, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पे एक इंसान को अपनी लाइफ में जो मिल सकता है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मुझे लगता है इन 2.5 सालों के अंदर आप लोग वो सारा का सारा यहाँ पे गेन करोगे। और 1+9, और कहीं ना कहीं 1 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, यानी कि एग्रेशन भी रहेगा, टीम को लीड करने का हुनर भी रहेगा। और 1+9 से अगेन 10 बनता है, 10 से फिर 1 बनता है, तो नंबर 1 पोजीशन को आप एक्वायर करेंगे। चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे घर है, चाहे बाहर है, आपसे पूछ पूछ के, आपसे सलाह ले लेके काम किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रहा है। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की। तो फाइनेंसेस क्या है, इस ढैया के पीरियड में हो सकता है कि फाइनेंसेस आप लोगों के ना कहीं पे स्टक रहे हो। मुझे यहाँ पे स्टक मनी का एनर्जी लग रहा है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा, किसी स्टॉक्स में डाला है और वो बहुत नीचे आ गया है, या वहाँ से जितना आपने सोचा था उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। बट वो रुका हुआ रिटर्न, वो स्टक मनी, हो सकता है आपने कोई पैसा किसी को दे दिया हो और वो पैसा देने से मुकर ही गया हो। अब देखना इस टाइम पीरियड में वो खुद आएगा, माफ़ी भी मांगेगा और उस पैसे को भी आपको वापस ला के देगा, ठीक है, और थैंक यू भी बोलेगा। आपका रुका हुआ पैसा आएगा, आपकी जो इमेज खराब हुई हुई थी, टार्निश हुई हुई थी, वो ठीक होगी यहाँ पे, और पैसा बढ़ेगा। आप पैसा कमा के भी बढ़ाएंगे और फिर उस कमाई को आगे इन्वेस्ट करेंगे, संचय करेंगे। मतलब पैसे को एक सेविंग का एहसास जो है ना, वो आपके अंदर आ गया है कि पैसे को आप पैसे से भी डबल करेंगे। एक कमाएंगे ज़्यादा, एक उसको इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा कमाएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम से, जैसे बोलते हैं ना, स्काई रॉकेटेड होगी, कि एकदम से आसमान छू गई। तो स्टॉक्स के पैसे बढ़ जाना, रुका हुआ पैसा मिलना, रुका हुआ बोनस मिलना, या जॉब आप लोग चेंज करेंगे, क्योंकि सैटर्न का जो ट्रांजिट होता है ना, वो जगह का शिफ्ट करा देता है, आपकी ट्रांसफ़र करा देता है, और आपको आपके नेटिव प्लेस से दूर लेके जाता है, आपकी जॉब चेंज कर देता है, आपका करियर चेंज कर देता है, बिजनेस चेंज कर देता है। तो हो सकता है जो भी आप नए बिजनेस में हाथ डालें, पार्टनरशिप करें, या नया जॉब लें एकदम से, तो उसमें एकदम से ही सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो पहले जॉब के मुकाबले में। तो यहाँ पे है कि पैसे वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। सेल्फ डाउट आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एकदम से मनी मेकिंग टेंडेंसी हो जाएगी। और हो सकता है कि लोग आपसे फाइनेंस के रिगार्डिंग भी सलाहें लें कि भाई तुम किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हो, प्लीज़ हमें भी बता दो कि हमें कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए आज के टाइम पे। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, वो बहुत चैलेंजिंग है। पहले एक इंसान एक ही काम करता था 30, 40, 50 साल, लेकिन आज जो है ना, 4-5 साल के अंदर ही अंदर हर फील्ड में सैचुरेशन आ रही है, ठीक है। जैसे कि आप यूट्यूब का हाल देख लो, यूट्यूब पे आप देखो, आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, जितने मर्जी आपके सब्सक्राइबर हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, 4 या 5 साल के बाद ना आपका जो चैनल है वो कहीं ना कहीं एक उस पे आ जाता है, सैचुरेशन मोड पे आ जाता है, ठीक है। फिर वो सब्सक्राइबर तो आपको दिखते हैं कि लाखों हैं, लेकिन व्यूज़ हज़ारों में आने लगते हैं। तो सैचुरेशन है आज के टाइम पे ना। आप यही है कि 4-5 साल कोई फील्ड में काम करो, उसके बाद वो सैचुरेट हो गया, और अगर आप स्मार्ट हैं तो आप उस सैचुरेशन पीरियड में ही ना कोई और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हो। तो मुझे लगता है ये चीज़ आप लोगों के अंदर आएगी
कि चीज़ में से चीज़ कैसे निकालनी है, ठीक है। और जो चीज़ किसी को नुकसान कर रही है उसमें से भी अपना फायदा कैसे कर लेना, जिसमें कि आप माहिर हैं, ठीक है। तो आप अपना नुकसान तो बेसिकली कभी होने ही नहीं देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे सोल ट्राइब हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जैसे कि जेमिनाइज हैं, जैसे कि स्कॉर्पियंस हैं, इस तरह के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि लियोज हैं। तो मतलब अपनी अपनी धुन में रहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने एटीट्यूड से चलते हैं और किसी भी सूरत में अपना नुकसान नहीं होने देते हैं। मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो अब इस कार्ड के बारे में मैं और क्या ही एक्सप्लेन करूँ। किंग है, किंग जैसा रुतबा, किंग जैसा लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव होगा। हो सकता है आप इस टाइम पीरियड में कोई एक बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी खरीदें जो आपके लाइफस्टाइल को एनहांस करें। हो सकता है आप बहुत अच्छा कोई घर खरीदें, प्रॉपर्टी परचेज करें अपने लिए, या फिर अपने घर को रेनोवेट कराएं और अपने लाइफस्टाइल पे बेसिकली आप लोग खर्चा करेंगे यहाँ पे ना, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने सुख संसाधनों के ऊपर। हो सकता है आप एक नया लेविश जो है ये बनाएं, अपना ऑफिस बनाएं, ठीक है, अपने कंफर्ट पे अपने लग्जरीज को इम्प्रूव करें और बहुत अच्छे से सेल्फ केयर भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं कि अपना बहुत ध्यान रखेंगे, लाइक जिम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, स्पा लेना, ठीक तरह से बॉडी मसाज वगैरह कराना, इस तरह की चीज़ें। और शनि के ट्रांजिट में ना, चाहे साढ़े चाती हो चाहे ढैया हो, सरसों के तेल से ना बॉडी मसाज और सर की चंपी कराना बहुत फायदेमंद रहता है, बहुत चीज़ों से आपको बचाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि पैसे को बेसिकली कमाना भी ज़्यादा, खर्च भी ज़्यादा करना, सेव भी कर लेना। मतलब एक इंसान के बारे में अगर हम कहें कि क्या कहें उसकी एनर्जी के बारे में, राजा की तरह का रुबाब, रुतबा, उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ। और यहाँ फिर मजिशियन का कार्ड भी आया है। इतने पॉजिटिव कार्ड होने के बाद जो हमें बता रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे मजिशियन का कार्ड फिर से आया है। तो मजिशियन यानी कि नंबर 1 होना, हर इंसान नंबर 1 होना चाहता है। यहाँ पे भी नंबर 1 की पोजीशन आई थी इस वाले कार्ड से, ठीक है, और यहाँ से भी नंबर 1 का ही वाइब आ रहा है। तो हर कोई नंबर 1 होना चाहता है, चाहे वो नंबर 2 बन जाए, 3 बन जाए, पर होना हर कोई नंबर 1 ही चाहता है। नंबर 2 कौन आया था किसी चीज़ में हमें भी याद नहीं रहता है, नंबर 1 का इतना करिश्मा रहता है। तो यहाँ पे वो ही कैरिज्मेटिक इंसान आपको बनते हुए मैं देख रही हूँ जो नंबर 1 की पोजीशन पे रहेगा। मतलब नंबर 1 ना खुद चल के आपकी तरफ को आएगा। हो सकता है इस टाइम पीरियड में ना आप कुछ ऐसा करें, क्योंकि कुल दीपक योग भी बन रहा है यहाँ पे, आप कुछ ऐसा करें गाइज कि उसके रिगार्डिंग ना आपको स्टेज पे प्राइज भी दिया जाए, अवार्ड सेरेमनी आपके लिए रखी जाए, या आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करें दूसरों के साथ, ये चीज़ मैंने कैसे की। हो सकता है आप यंगेस्ट अचीवर हों अपने जोन के किसी चीज़ में, या यंगेस्ट अचीवर हों अपने फर्म में, अपनी कंपनी में। बेसिकली आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, सौहार्द रहेगा। काम के सिलसिले में अगर मैं देखूं कि काम में, बिजनेस पार्टनरशिप में, जहां पार्टनरशिप है खासकर बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, टीम है, आपकी टीम आपको सपोर्ट करेगी, टीम आपके पीछे पीछे लगेगी, आपको काम करके देगी, क्योंकि आपका एनर्जी वो लोग भी रीड कर लेते हैं और हमारे साथ बाकी लोग जैसे बिहेव करते हैं ना, वो हमारी एनर्जी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारी बेइज्जती कोई ऐसे ही नहीं कर सकता जब तक उसको पता ना चल जाए कि यार ये खुद की वैल्यू नहीं करता। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप तो खुद की बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ऑथेंटिसिटी को मतलब वो करना, एम्ब्रेस कर लेना और खुद की ध्यान रखना, खुद को प्यार करना, मुझे ये चीज़ें भी लग रही है। सेल्फ हीलिंग करते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। और ढेर सारे इन्फिनिट रिसोर्सेज मैं बोलूँगी आपके कदमों में होंगे। मैं नहीं बोलूँगी आपके हाथों में होंगे, आपकी रीच में होंगे, मैं बोलूँगी आपके कदमों में होंगी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। मतलब जो चाहोगे वो कर पाओगे। ये टाइम है, ये टाइम नहीं है, ये वरदान है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आप मेडिटेशन भी करना सीखेंगे, यहाँ पे आप डीपर कनेक्शन सीखेंगे अपनी ही सोल के साथ, ठीक है, और डीपली इन्वॉल्व होंगे इन चीज़ों के साथ। और ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में एजुकेशन का बहुत अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन आप लोग कर सकते हैं जो स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट नहीं है ना, वो लोग उन चीज़ों की विद्याओं के बारे में पता करेंगे। लाइक अकल्ट के बारे में सीखना है, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी, टैरो, कुछ लोग हीलिंग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हीलिंग के मोडेलिटीज़, कुछ लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहेंगे, एनर्जी हीलर बनेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ना लीक से हट के, जो एक ज्ञान वाला होता है, एक एजुकेशन होती है जिससे आपको डिग्री मिलती है, एक होता है पढ़ाई जिससे आपको नॉलेज मिलता है, विजडम मिलता है, बेसिकली जीवन को समझना, ठीक है। अब मैं एस्ट्रोलॉजी में क्यों आई थी, मैं डॉक्टर हूँ और अभी भी डॉक्टर हूँ, अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी में इसलिए आई थी कि मेरा मन करता है चीज़ों को डीप डाउन जानने का, कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ये ट्रांजिट चीज़ क्या है,
ये ग्रह उपग्रह चीज़ क्या है, ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, करते भी हैं कि नहीं है, या पंडित बाबा लोग झूठ बोलते हैं। तो इनको खुद से जानने के लिए मैं इस फील्ड में आई थी। तो मुझे लगता है खुद से जानने के लिए, जो कि आप लोगों की टेंडेंसी है कि खुद पे ही विश्वास करते हैं, दूसरों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, सुनी सुनाई बातों में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत प्रैक्टिकल सोल टाइप है, वेरी गुड, ऐसे ही रहिएगा। तो यहाँ पे एक होता है इंसान को कि मैं खुद जानूं भैया ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हैं लेकिन आप फाइनेंस को पढ़ेंगे, यार फाइनेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, या मेरे को मार्केट की स्टडी बहुत अच्छे से करनी है कि मार्केट काम कैसे करती है, या जो मैंने फील्ड बताए हैं कि ये मैंने पढ़ने हैं, या किसी भी चीज़ को लेके और आपको लगे कि यार ठीक है मैंने पढ़ाई कर ली थी लेकिन मुझे ना एडिशनल एक एजुकेशन ही लेनी है, डिग्री वाली एजुकेशन भी आप लोग कर सकते हैं, और विजडम और नॉलेज वाली एजुकेशन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप लोगों की शादियों के बहुत योग बनेंगे यहाँ पे। मैं एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के हिसाब से भी बताऊंगी कि सैटर्न जो है आपके शादी वाले हाउस को इन 2.5 सालों में पूरा एक्टिवेट करके रखेंगे, शादियां होंगी आप लोगों की और बहुत अच्छे मैच बनेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बेमेल तरह की शादियां हो रही हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपका जीवन साथी वो भी स्मार्ट होगा, आप सुंदर हैं तो वो भी सुंदर होगा, आप एजुकेटेड हैं हाईली तो वो भी हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड होगा, आप कॉन्फिडेंट हैं तो वो भी बहुत इंट्यूटिव होंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप एक थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं ना लाइफ में, तो जो पार्टनर है उनका इमोशनल अप्रोच होगा, ये चीज़ का एक फर्क रहेगा। और वो चीज़ किस तरह से शादी में फ्रिक्शन कर देती है समटाइम्स वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि आप तो प्रैक्टिकल है, आपका कार्ड जो मर्जी आए। स्कॉर्पियंस को मैं बोलूंगी क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, गो गेटर है, वो चीज़ों को इमोशंस के चश्मे के थ्रू इतना नहीं देखते हैं। और यहाँ पे जो पार्टनर है मुझे लग रहा है वो हाइपर इमोशनल है, इंट्यूटिव है, उससे आप अपने दिल की बात भी नहीं छुपा पाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि एक जो पार्टनर होता है ना, जब इंट्यूटिव होता है, हाइपर सेंसिटिव इंसान हमेशा इंट्यूटिव होगा, काफ़ी एम्पैथेटिक पार्टनर लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो ये क्या है ना कि आप डाल रहेंगे तो ये पात रहेंगे, ये आपसे पूछेंगे कि आपका मूड क्यों खराब है, या कोई चीज़ है आप इनसे छुपा रहे हैं या वैसे इन जनरल छुपा रहे हैं, तो ये आपसे पूछेंगे क्या बात है, आप कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इनको पता होगा कि कौन सी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है कि इनको हर कुछ ही पता होगा, इंट्यूटिवली ये लोग आपके दिल का हाल जान लेंगे। बहुत लविंग, केयरिंग, बहुत नर्चरिंग पार्टनर यहाँ पे मिलेगा, इवन कि जो आपकी लाइफ को नर्चर करेगा, आपके बिजनेस और फाइनेंस को। ऐसा पार्टनर होता है, बहुत बार ऐसे योग बने होते हैं कुंडली में कि अगर आपकी शादी में कमजोर शादी का योग है ना, तो इसकी शादी बहुत स्ट्रांग होती है, शादी को चला के ले जाता है, ठीक है, इसका योग। या आपकी जो कुंडली होती है हॉरोस्कोप, उसमें धन के योग ना 100 होते हैं कि मीडियोकर सा पैसा होगा, लेकिन ये इंसान आता है आपकी लाइफ में एकदम से रॉकेट की तरह से आपकी लाइफ को लेके जाता है। क्यों? क्योंकि धन के योग इसकी कुंडली में थे। तो मुझे लगता है कि ये जिसे बोलते हैं कि एक और एक यहाँ पे 11 नहीं, सॉरी, एक और एक 2 नहीं, एक और एक 11 होने वाला है। यहाँ पे हर चीज को आपकी एनहांस करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूंगी, और वही वो पार्ट है जो हमारे हाथ में है। लाइक ऐसा पार्टनर मिलना है ये आपके हाथ में नहीं है, आपकी शादी होनी है इस टाइम पे वो हो जाएगी, ये आपके हाथ में नहीं है, नहीं होनी है तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इस शादी में जो फ्रिक्शन आएंगे, शादी में फ्रिक्शन आते ही है, इस शादी उस शादी की बात नहीं, शादी में फ्रिक्शन आते ही हैं। उन फ्रिक्शन के साथ आप लोग कैसे डील करें, ये फ्री विल होती है। और यहीं पे ये वाला पार्ट होता है, डेस्टिनी बोलती है कि इसको तुम चेंज कर सकते हो बेटा, पार्टनर तुमको यही मिलना था, इस तरह का ही मिलना था, ये तुम चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन पार्टनर के साथ जीवन कैसे जीना है, इसमें से कितना खुशियां निकालनी है, इसमें से गम को कितना दूर रखना है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ में है। और क्योंकि सैटर्न के जो ट्रांजिट हैं ये हमेशा आपको इमोशनली ही परेशान करते हैं, फिजिकल वेल्थ तो ये देके जाते हैं, या तो ये हेल्थ वाइज आपको परेशान करते हैं या ये इमोशन वाइज आपको परेशान करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं जो हमें टेक केयर करनी है। यहाँ पे आया है यू आर गुड इनफ, स्कॉर्पियंस तो हैं ही गुड इनफ, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और यहाँ पे है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अब देखो मैंने बताया है कि भैया ढैया समाप्त हुई है आप लोगों की, तो आपको वैसे ही राहत की सांस आनी शुरू हो गई होगी। जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना, राहत की सांस इन द सेंस कि आपकी एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन अचानक से ही छूमंतर हो गया होगा। और अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में इन चीज़ों में मुझे रिलीफ मिला है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक जब हम परेशान रहते हैं तो परेशानी खत्म होने के बाद भी ना हमारा बॉडी और माइंड उसी ही लूप में पड़ा रहता है कि अभी भी वैसा ही चल रहा है। तो आप थोड़ा सा कॉन्शियसली देखिएगा कि चीज़ों में ना फर्क आया है, आपकी नींद ठीक हो गई होगी, आपकी भूख खुल गई होगी, आपका थोड़ा मन कर रहा होगा कि फिजिकल एक्सरसाइज शुरू की जाए, बेस्ट शेप में आया जाए, जिम ज्वाइन किया जाए, थोड़ा सेल्फ केयर किया जाए, क्योंकि वो टफ साइकिल था वो यहाँ पे खत्म हो गया है एक तो, ठीक है। एंड यू आर गुड इनफ, इन सारे कार्ड से मैंने गाइज आपको क्या समझाया है कि यू आर गुड इनफ।
इस टाइम पीरियड में ना 2.5 साल के आपको हर पल ये फील होगा कि आई एम इनफ, आई एम गुड इनफ, मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट, मैं सारा का सारा कर लूँगा। मतलब एक बहुत गजब का जो कॉन्फिडेंस होता है ना इंसान के अंदर, वो आएगा। ठीक है, और इस सारे टाइम पीरियड में मुझे लगता है यहाँ पे इंट्यूटिवली मुझे अभी अभी फील हुआ है कि अगर आप इस 2.5 साल के पीरियड में ना सूर्य को सुबह उठ के जल चढ़ा देंगे तो आपका सूर्य और मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बहुत आपको ताकत दे रहा है। ठीक है, ये भी सन की एनर्जी होती है और ये भी लियो एनर्जी होती है। लियोज के स्वामी अगेन से सन ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सैटर्न का ट्रांजिट है, ये है वो है, या मेरा मूलांक 8 है, मेरा भाग्यांक 8 है। ठीक है, उस तरह से नहीं। सूर्य को जल हर कोई चढ़ा सकता है, और इस 2.5 साल में अगर आप चढ़ा लेंगे ना तो सन कहीं ना कहीं आप अपनी ब्लेसिंग्स ना आपको और ज़्यादा दे के जाएगा। और 2.5 साल आप चढ़ा के देखिएगा, उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग छोड़ नहीं पाएंगे। सुबह उठ के नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 11 बजे चढ़ाना है। ठीक है, 6 साढ़े 6 बजे तक आप लोग ये काम कीजिएगा। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल आपको रखना है, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होंगी। इम्पॉसिबल यानी कि अच्छे वाली चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा। और एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो मैंने बोला है कि आपके अंदर ना वो एनर्जी की कुलबुलाहट आपको होनी शुरू हो गई होगी कि यार चीज़ें कैसे होंगी, एकदम से एनर्जी फील हो रही होगी, शिफ्ट फील हो रहा होगा कि कुछ करना है यार, कुछ सुधारना है, कुछ करना है, करियर में कुछ करके दिखाना है, एजुकेशन में कुछ अच्छा करना है, वो अंदर से ही आपको फील हो रहा होगा। और थोड़ी सी गाइडेंसेस और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि गाइडेंसेस क्या है। शेयरिंग है यहाँ पे, क्लिंगिंग टू दी पास्ट है यहाँ पे, और दो ही कार्ड आ रहे हैं। मैं जितनी मर्जी कोशिश करूँ वो निकल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइटिंग है और यहाँ पे रीबर्थ है। और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, इसी से मिलता जुलता यहाँ पे रीबर्थ होता है। तो आपको ये ढैया जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके गई है। आप ऑलरेडी बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हो, और ये अगला जो गोचर है मीन राशि में 2.5 साल के लिए, ये आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा। मैंने इतना इन कार्ड्स के थ्रू आपको बताया है कि क्या क्या होगा, उसको दोबारा रिपीट करना मैं नहीं चाहूँगी, तो वो दोबारा आप सुन सकते हैं रिवाइंड करके कि किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड होंगी आपके लिए। बट कोई इंसान अगर आपसे 2-4 साल के बाद मिलेगा ना, वो ये बोलेगा यार तुम कितना बदल गए हो, इन दी गुड सेंस, बहुत अच्छी सेंस में। तुमने कितनी ग्रोथ कर ली है यार, तुमने कितना प्रॉपर्टी बना लिया, तुमने कितना पैसा बना लिया, तुमने लाइफस्टाइल कितना अच्छा कर लिया है अपना। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। और ये यहाँ पे ये भी होता है कि आप जो है ना इमोशनली भी ग्रो करोगे इस टाइम पीरियड में, लेट गो करना सीखोगे। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़ को अपनी यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, एक बेहतर इंसान बनोगे, और आपका ऑरा बहुत इंप्रूव होगा। आप मेडिटेशन के फील्ड में भी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मुझे करते हुए दिख रहे हो। हीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी। इंट्यूटिवली मुझे हो रहा है कि या तो आप हीलिंग कर रहे हैं, आप हीलिंग सीख रहे हैं, आप अपनी हीलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। फाइटिंग है यहाँ पे, तो फाइटिंग के लिए यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फाइटिंग की। मुझे लगता है कि ये जो आर्मर है, ये जो फाइट मोड आपने ऑन किया हुआ था ढैया के टाइम पे, जनरली ही स्कॉर्पियंस जो है एक फाइट मोड कहीं ना कहीं ऑन करके रखते हैं, आर्मर पहन के रखते हैं। तो मुझे लगता है ये इमोशनली आपको ना अनआर्मर्ड होने का टाइम है, कि इमोशनली अब इन आर्मर्स को, इन चीज़ों को आप लोग हटाएं और इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल हों। और वल्नरेबल जिस दिन आप हो जाएंगे ना, खुल जाएंगे दूसरे के सामने या खुद के सामने, तभी तो हीलिंग होगी यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस है क्लिंगिंग टू दी पास्ट है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के मन में रह जाती हैं, पुरानी जो उसके साथ बुरी हुई होती हैं किसी भी टाइम पीरियड में, किसी ने धोखा दिया था, किसी ने नुकसान किया था। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है कि उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ ना फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इतना आप लोग कमाएंगे इस टाइम पीरियड में, इतना आप बनाएंगे, उसको शेयर कीजिएगा। थोड़ी सी चैरिटी कर लीजिएगा जो आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाती है। थोड़ा डोनेशन कर लीजिएगा, किसी की हेल्प कर दीजिएगा इस टाइम पीरियड में। अगर पैसे से ना कर पाएँ तो सलाह दे दीजिएगा, एडवाइस दे दीजिएगा, अपना नॉलेज शेयर कर दीजिएगा। बट किसी ना किसी तरह से आप लोगों को शेयरिंग जो है यहाँ पे जारी रखनी पड़ेगी, जो आगे आपको ही बहुत अच्छा हेल्प करेगी। और स्कॉर्पियंस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज फील होता है ना, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, या इमोशनली आपको बहुत प्रॉब्लम फील होती है, तो ये एक ब्रेसलेट होता है, इसको बोलते हैं मून स्टोन का ब्रेसलेट। ये आप पहन सकते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। और अभी मेरे पास में आउट ऑफ स्टॉक हुआ है क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट ही। ये तो रुद्राक्ष और क्लियर कॉर्ड्स है साथ में। क्लियर कॉर्ड्स होता है कि सिर्फ इस तरह का ब्रेसलेट होगा, ये वाले बीड्स होंगे उसके अंदर, तो ये मेंटल क्लैरिटी आपको देता है। तो ये भी आप लोग जो है धारण कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। स्कॉर्पियंस, यहाँ तक मैंने आपकी टैरो की वीडियो की है। अगर आप टैरो की ही वीडियो देखने आए थे चैनल पे, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। बाय बाय।
और इसके बाद मैं शुरू करने जा रही हूँ यहाँ पे ट्रांजिट चार्ट, थोड़ा सा 5-7 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो स्कॉर्पियंस का जो ये ट्रांजिट होने वाला है ना मीन राशि में सैटर्न का, वो है 29 मार्च 2025 को होगा और वो वहाँ पे रहेंगे 2 जून 2027 तक, जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे जो 12 नंबर राशि है ना, आप इसको ना या तो अपनी चंद्र कुंडली के हिसाब से देखिएगा, चंद्र राशि नहीं चंद्र कुंडली के हिसाब से देखिएगा, या फिर आप इसको असेंडेंट के हिसाब से देखिएगा, लगन चार्ट के हिसाब से। तो अगर आप अपना लगन चार्ट खोलेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर ही लिखा होगा और 12 नंबर आपके 5वें घर में आएगा। ठीक है, अभी 5वें घर में क्या हो रहा है, यहाँ पे सैटर्न तो है ही है, 29 मार्च को आ जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी वीनस है, मरकरी है, राहु है, मून है, 29 मार्च को खासकर सन का ट्रांजिट हुआ है। और नेपच्यून को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते हैं, बट मैं नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो इनके इम्पैक्ट को भी देखती हूँ और ये रहता है और ये बहुत बड़ा प्लैनेट है, इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ये एक राशि में 60-60, 70-70 साल पड़े रहते हैं, इसलिए इनके इम्पैक्ट को हम नलीफाई कर देते हैं कि नहीं इम्पैक्ट नहीं होता, बट इम्पैक्ट तो हर चीज़ का है। तो बेसिकली इतने सारे प्लैनेट मिलके ना आपके 5वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं। 5वां घर किस चीज़ का है, 5वां घर संतान प्राप्ति का है। तो इस टाइम पीरियड में आपको संतान की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, जो मैंने बोला है, और कुल दीपक योग बनेगा। जो बच्चा होगा उससे आपको सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी। वो बच्चा पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करेगा जो अपने करियर को, अपनी फैमिली के नाम को एक किसी और ही लेवल पे लेके जाता है। तो एक तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि है, शनि हर चीज़ में डिले करते हैं। तो अगर आपको है कि हमें 2025 में बच्चा चाहिए, तो हो सकता है आपको 2026 में मिले। ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं कि डिलेड प्रेगनेंसी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। तो एक डॉक्टर आप अपने नियर बाई रखिएगा। जब भी आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो डॉक्टर को आपको विजिट करना है रेगुलर, नियर बाई जो डॉक्टर इजीली अवेलेबल हो उसके पास जाना है। ठीक है, फैंसी चीज़ों में नहीं पड़ना है। कुछ लोगों को यहाँ पे ना अगर उस तरह की प्रॉब्लम है और IVF भी करा रहे हैं और IVF भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं और बच्चा चाहते हैं, तो यहाँ पे IVF के सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस बनेंगे। इस टाइम पीरियड में आप लोग कंसीव करने का ट्राई भी कीजिएगा और IVF या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनको भी एक जो है लुक दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ें भी कंसीडर की जा सकती हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे प्लैनेट खिसक जाएंगे। ठीक है, वीनस, मरकरी, राहु, मून, सन, ये सब निकल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ नेपच्यून और सैटर्न रह जाएगा। सैटर्न यहाँ पे रहेगा इतने लंबे पीरियड के लिए। और तो ये जो भाव होता है आपका 5वां भाव, ये इसको एक्टिवेटेड रखेगा। ये एजुकेशन का भी होता है। तो एजुकेशन जो बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो भी योग बनेंगे। और अगर चीज़ें रुकी हुई हैं, PR चाहते हैं या फिर फॉरेन में सेटलमेंट चाहते हैं या आपके वीज़ा, डॉक्यूमेंट, इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हुई है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद कुछ ना कुछ नॉलेज, विजडम गेन करेंगे। हटके, लीक से हटके जो पढ़ाई होती है ना, आप भी वो सारी की सारी गेन करेंगे। यही घर ना आपके लव अफेयर का भी होता है। शादी से पहले जो आपके लव अफेयर होते हैं वो 5वें घर से देखे जाते हैं। तो जितनी आपकी लव रिलेशनशिप है, तो ये हो सकता है क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हैं तो वो डिस्टेंस क्रिएट करें। अब डिस्टेंस 2 तरह का होता है, या तो फिजिकल या फिर मेंटल। तो मुझे लग रहा है कि एजुकेशन की रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि शनि जो है ट्रांसफ़र देते हैं, जगह का चेंज देते हैं, नौकरी का चेंज दे देंगे। ठीक है, घर आपका शिफ्ट करवा देंगे। तो बेसिकली हो सकता है कि या तो आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस आ जाए कि एक शहर से दूसरे शहर मूव हो गया एक पार्टनर, ठीक है, आप अकेले रह गए। और अगर साथ में ही है तो मेंटल डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है कि ये है डेस्टिनी। ठीक है, एक तो इसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ इस तरह की चीज़ें इस टाइम पीरियड में होंगी, और दूसरा कि आप लोग अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखें, आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएँ, एक दूसरे पे शक ना करें। क्योंकि जब फिजिकल डिस्टेंस में आते हैं ना पार्टनर्स, जैसे कि साथ में रह रहे थे, बड़े लवी डवी थे, बड़े अच्छे से रह रहे थे, और लड़का या लड़की शिफ्ट हो गया किसी दूसरे शहर में, तो फिर पार्टनर एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। टाइम जोन डिफरेंट हो जाता है, एक दूसरे से उतने अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं तो शिकायतों का दौर शुरू होता है। तो ये आपने नहीं करना है, ये आपके हाथ में है। ये वो फ्री विल होती है जो आपके भाग्य को बदलती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को लेके आप अपने लव अफेयर तोड़ भी सकते हैं। आपका बहुत मन करेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है, कि मैं फ्रिक्शन तो देगा ही देगा डेफिनेटली लव रिलेशनशिप में जहाँ भी आप हैं।
जिस भी स्टेज में हैं, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन तो डेफिनेटली देगा, बट उस फ्रिक्शन को आपने कितना बढ़ाना है, घटाना है, स्मूथली पेश आना है, और या फिर रिश्ते को तोड़ देना है, कि ब्रेकअप्स भी दे सकता है। तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से सारे के सारे प्लैनेट जो हैं इस हाउस को तो अभी एक्टिवेट कर ही रहे हैं, साथ में ये 11वें भाव को, 11वां भाव जो कुंडली का है उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं, सुपर एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये होता है आपका विश फुलफिलमेंट का। तो आपकी इस टाइम पीरियड में बहुत सारी विश फुलफिलमेंट्स होंगी। ये आपके बड़े भाई बहनों का होता है। आपके बड़े भाई बहनों की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, उनकी शादियाँ हो सकती हैं इवन, ठीक है, आपके यार दोस्तों की शादियाँ हो सकती हैं। ये यार दोस्तों का भी घर होता है, यार दोस्तों का भी कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में। ये आपके रिश्तेदारों का भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से मिली जुली घटनाएं भी आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगी, लेकिन सारी अच्छी होंगी। यहाँ पे पैसा आपका एकदम से बढ़ जाना, स्टक मनी वापस आ जाना, ठीक है, सैलरी बढ़ जाना, या बिजनेस में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जो है रिटर्न मिलना, बहुत अच्छा एक्साइटिंग कोई ऑफर मिल जाना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी। अब ये जो है शनिदेव यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। 7वां भाव आपकी शादी का होता है, मैरिड लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पे बिजनेस तो ये बहुत अच्छा कर देगा, बिजनेस पार्टनरशिप आपको फलेंगी, बिजनेस पार्टनरशिप आपको आपके इन लॉज के साथ और इवन की अपनी ही हस्बैंड वाइफ के साथ भी बहुत अच्छी फलेंगी। लेकिन मैरिज में ये फ्रिक्शन देगा, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो डिस्टेंस क्रिएट करवाते हैं लोगों के बीच में, रिश्ते खराब कराते हैं, रिश्तों में फ्रिक्शन कराते हैं। बेसिकली वही उनके कारक तत्व हैं, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में ना उनकी अपनी वाइफ से बनी, ना अपने फादर से बनी, परिवार का सुख नहीं था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी, उनकी लाइफ खुद बहुत मुश्किल थी, उन्होंने जो कुछ किया है अपने दम पे किया है, ठीक है, बहुत बड़ा डोमेन हासिल किया है उन्होंने सेलेस्टियल रिल्म में। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि पार्टनर के साथ भी फ्रिक्शन हो सकता है। अब ये जो शनि है ये फ्रिक्शन ही देगा, यहाँ पे डिवोर्स नहीं कराएगा, डिवोर्स का कोई योग बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन कराएगा, लड़ाई झगड़े कराएगा। तो यहाँ पे रोमांस को आप लोगों ने ना विलिंगली रिकिंडल करना है, क्योंकि किस्मत तो अभी ये बोलेगी कि इस तरह की चीज़ें हैं। या ये हो सकता है कि फ्रिक्शन इस तरह से आ जाए कि हस्बैंड का शिफ्टिंग हो गई, कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया, आप अलग हो गए, वो अलग हो गए, उस वजह से झगड़े हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें भी ये देगा। तो ये आपने देखना है कि मैं इन चीज़ों को क्रिएट ना करूं और सल्क ना करूं और कंप्लेंट ना करूं, क्योंकि अभी चीज़ें इस तरह से ही होनी हैं। पर बिजनेस को बहुत सपोर्ट दे देगा आपके बिजनेस को। अगर आप नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक बिजनेस ऑलरेडी है, दूसरे बिजनेस में अगर आप हाथ आजमाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है यहाँ पे। गो हेड, बिजनेस बहुत सूट करेगा। शादियाँ इवन आपकी होंगी इस टाइम पीरियड में, आपकी शादियों के बहुत अच्छे योग बनेंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे योग बनेंगे यहाँ पे। और 1.5-2 साल के लिए ना जुपिटर भी यहाँ पे आके इस हाउस को आपके एक्टिवेट करेंगे, तो शादियाँ हो जाएंगी, लव मैरिज हो जाएंगी, बशर्ते कि आप प्यार को संभाल के रखें। अरेंज मैरिज हो जाएंगी, लव कम अरेंज मैरिज हो जाएंगी। तो शादियाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पे होने के चांस हैं। अब शनि जो है यहाँ पे दशम दृष्टि से देख रहे हैं आपको सेकंड भाव को, ठीक है, दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव क्या होता है? धन संचय, पैसा, ठीक है, किस तरह से आए, आपके परिवार का भाव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परिवार भी बढ़ेगा, जो मैंने बोला है, बच्चा आने की बहुत संभावना है, आपकी शादी होके भी आपका परिवार बढ़ता है, वो चीज़ होगी यहाँ पे। और पैसे को आप जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे सेव करेंगे। अब शनि यहाँ पे जो नेचुरल लॉर्ड हैं आपके तीसरे घर के हैं और चौथे घर के हैं, तो बैंक बैलेंस बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, घर में रेनोवेशन कराना, घर बनाना, इस तरह की चीज़ें आप लोग करवा पाएंगे। आपको सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी मदर की हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने रिश्तों पे ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे खटर पटर चलती रहेगी। अपनी मेंटल पीस के लिए मैंने 2 ब्रेसलेट आपको बताए हैं, वो आप लोग पहन सकते हैं, क्योंकि मेंटल पीस को थोड़ा बहुत ही डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। और ढेर सारे एफर्ट्स, ढेर सारी मेहनत, ये पराक्रम का घर होता है, तो ढेर सारी मेहनत, ढेर सारा एफर्ट आपसे करवाएगा। पराक्रम वर्ड यूज किया है मैंने, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ड है। तो पराक्रमी बनेंगे आप इस टाइम पीरियड में। वो चीज़ें आप लोग गेन कर पाएंगे जिसके आपने कभी सपने देखे होंगे, या जिसका सपना देखने की भी आप सोचते हैं कि मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, उस तरह के सपने यहाँ पे ये पूरे करवाएगा। तो बहुत अच्छा ट्रांजिट स्कॉर्पियंस के लिए है। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरा भी बहुत इसमें टाइम एनर्जी लग रहा है और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है। और इसको आप शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और मैंने ना सभी सोल ट्राइब के लिए वीडियोज़ बनाया है, एरीज से लेके पाइसियंस तक, कुछ अपलोड हो गई हैं, कुछ अपलोड हो जाएंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ जो है ना उनका भी देखें ज़ोडिएक वाइज, और कि उनका क्या रहने वाला है, अपने बच्चों का भी देखें, और जिसके भी आप जानते हैं
जिसका भी आप चार्ट जानते हैं, जिसका भी आप ज़ोडिएक साइन जानते हैं और जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस इंसान का भी देखें कि आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ें होने वाली हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ में क्या होने वाला है, बच्चों की लाइफ में क्या होने वाला है, और फिर उस अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखें। और जहाँ चीज़ों में सरेंडर करने की ज़रूरत है वहाँ सरेंडर करें, जहाँ चीज़ों में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है वहाँ एक्सेप्ट करें, और जहाँ चीज़ों में चेंज की ज़रूरत है वहाँ पे चेंज लेके आएँ। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, जहाँ चेंज आएगा नहीं हम वहाँ पे सिर मारते रहते हैं, और जहाँ चेंज बहुत इजीली आ जाएगा वहाँ पे हम कंप्लेंट करते रहते हैं। इसीलिए हम ड्रिवन रहते हैं किस्मत से, और आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। जी हाँ, आप इसी लाइफ टाइम में, इसी हॉरोस्कोप के साथ, इसी ट्रांजिट के साथ अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हॉरोस्कोप भी आप लोग, बाकी ज़ोडिएक्स पे भी उनको भी चेकआउट कीजिएगा, वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलते हैं तो सीखिएगा। शेयर बहुत ज़रूर से करिएगा इन वीडियोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, क्योंकि काफ़ी डराया हुआ है लोगों ने कि मीन राशि में शनि आ गए हैं तो पता नहीं क्या कर देंगे, कयामत ही आ जाएगी। मीन राशि में शनि आए हैं 29 साल के बाद, वो 29 साल के बाद ही आएंगे मीन राशि में दोबारा, क्योंकि वो शनि धीरे धीरे चलने वाले प्लेनेट हैं, उनको एक राशि में मूव करने में ही 2.5 साल लग जाते हैं। तो 12 जोडियक में अगर घूमना है तो 29 साल लग गए, इसमें क्या बात है। लेकिन जिस इंसान को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, वो डर जाता है कि पता नहीं क्या कयामत टूटने पड़ने वाली है यहाँ पे। तो इसको आप लोग बहुत ज़रूर से शेयर करें लोगों के साथ, और मुझे बताएं किस तरह का फीडबैक है, किस तरह की चीज़ें आपको सीखने को मिली है, क्या कोई अच्छी वैल्यू मैं प्रोवाइड कर पाई हूँ आपको इस टाइम में। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ही बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ मैं वीडियोस बनाती हूँ और आगे भी बनाती रहूँगी। और अपना प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रखें, बहुत बहुत अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।